दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, 80% से ज़्यादा लोग हमारी कथाओं का आनंद उठाते हैं, परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार हमें ज़रूर दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है पंडित की चतुराई और ठाकुर का भोज। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ठाकुर साहब रहते थे, जो कि बहुत ही धनवान और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्हीं के पड़ोस में एक छोटा सा गांव था, जिसमें एक पंडित जी रहते थे, जो कि ठाकुर के बहुत ही पुराने दोस्त थे। ठाकुर का नगर में बहुत बड़ा कारोबार था। बीवी उनकी थी नहीं। बड़ी सी हवेली में बेटे और बहू साथ रहते थे। बेटे को दूल्हा बने 7 बरस बीत चुके थे और बहू की गोद न भरी, तो ठाकुर साहब को फिक्र हुई कि हे भगवान, खानदान का नाम आगे कैसे चलेगा। उन्होंने एक खत में पंडित को लिखकर राय मांगी। पंडित जी कुरुक्षेत्र के किसी साधु के बहुत बड़े भक्त थे। कोसों दूर होने के बावजूद थोड़े थोड़े अरसे बाद वहां आते जाते रहते थे। बस एक दिन ठाकुर साहब को और बेटे बहू के साथ ले गए उन साधु बाबा के पास। साधु भी काफी पहुंचे हुए थे। उन्होंने बहू को कुछ पढ़कर पानी पिलाया और एक धागा उनके गले में बांधकर बोले, भगवान चाहेगा तो इस बरस आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साधु की दुआ का असर हुआ। 1 साल बीतते बीतते बहू के पांव भारी हो गए। वक्त आने पर चांद से बेटे ने जन्म लिया। ठाकुर साहब का आंगन खुशियों से भर उठा। ठाकुर साहब की खुशियों का पारावार न था। तुरंत उत्सव का इंतजाम होने लगा। उसमें पंडित को खास तौर से बुलाया गया। पंडित जी को न्योता मिला तो बड़े खुश हुए। पत्नी से बोले, तुरंत चलने की तैयारी करो। तैयारियां क्या खाक करूं? पत्नी तुनक कर बोली, ना ढंग के कपड़े हैं, ना तन पर एक गहना। तुम्हारे पास तो फटी पुरानी जूतियां भी हैं, मेरे पास तो वह भी नहीं। अगर ऐसे हाल में वहां गए तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। पंडित चुप हो गए। पत्नी की एक एक बात सच थी। ठाकुर साहब शहर के बड़े आदमी थे। उनका उत्सव भी छोटा मोटा ना होगा। बड़े बड़े अमीर उमरा भी वहां आएंगे, क्योंकि यह दिन पंडित की वजह से देखना नसीब हुआ है। इसलिए ठाकुर साहब उनको सभी से मिलाएंगे भी। ऐसी सूरत में वहां फटेहाल पहुंचना कोई अच्छी बात ना होगी। पंडित को भगवान पर गुस्सा आने लगा कि आखिर क्या सोचकर उसने उन्हें इस हाल में छोड़ रखा है। मगर गुस्से का वक्त नहीं, कुछ योजना बनाने का वक्त था। उस शहर के नवाब का धोबी पंडित को बहुत मानता था। कुछ ही दिन पहले पंडित ने उसे नवाब के गुस्से से बचाया था। बस जा धमके उसके पास, बोले, एक काम के लिए आया हूं, मना मत करना। धोबी पंडित के मांगने पर जान देने की बात भी कहने लगा, तो पंडित ने सारी उलझन उसे बताकर अपने और पत्नी के लिए कुछ कपड़े मांगे। बोले, शहर से लौटते ही वापस कर दूंगा। धोबी इस अनोखी मांग से कुछ घबराया, मगर वादा कर चुका था। जी कड़ा करके पंडित के मनपसंद कपड़े उसे दे दिए। बोला, ये कपड़े नवाब और उनकी भांजी के हैं, सही सलामत वापस कर देना। पंडित जी उन्हें लेकर घर लौटे। पत्नी ने देखे तो बड़ी खुश हुई। फिर बोली, कपड़े तो मिल गए, मगर जूतियों का क्या करोगे? शहर पैदल तो जाओगे नहीं, सवारी का क्या होगा? पंडित पहुंचे मोची के यहाँ। बोले, 2 जोड़ी जूतियां चाहिए, एक मेरे लिए, एक पत्नी के लिए। मोची ने तरह तरह की जूतियां दिखाईं। पंडित ने सबसे कीमती जूतियां पसंद कर ली। बोले, इन्हें पत्नी को दिखाकर लाऊं तब खरीदूंगा। मोची मान गया। पंडित जूतियां लेकर सटक गए। अब सवाल रहा सवारी का। सबसे अच्छी घोड़ा गाड़ी श्याम के पास थी।
वह उसे किराए पर भी चलाता था। पंडित उसके पास पहुँचे, बोले, मुझे नवाब साहब के काम से शहर जाना है। नवाब साहब की बग्घी का एक घोड़ा बीमार है, सो अपनी घोड़ा गाड़ी दे दो, किराया नवाब साहब से दिला दूंगा। अच्छा किराया मिलने के लालच में श्याम ने बिना आनाकानी किए अपना घोड़ा गाड़ी उनके हवाले कर दी और पंडित पत्नी को लेकर शहर रवाना हो गए। शाही ठाट बाट से पंडित और पत्नी वहां पहुंचे तो हलचल मच गई। वे उत्सव से एक दिन पहले पहुंचे थे, इसलिए पहले मेहमान थे। बड़ी आवभगत हुई। पूरे कस्बे में पंडित की अमीरी के चर्चे गूंजे। उन्हें हर मौके पर बढ़िया तंबाकू वाला हुक्का पेश किया जाने लगा। पंडित जी यूं तो हुक्का बहुत पहले छोड़ चुके थे, मगर यहाँ मुफ्त का जो हुक्का मिला तो कश पर कश लगाने लगे, जैसे ठेठ नवाबी खानदान के हों। मगर इस उत्सव के मौके पर सारा गुड़ गोबर हो गया। ठाकुर साहब के कुछ दोस्त नवाब के घराने से भी जुड़े थे। पंडित जी को सबसे मिलवाया गया तो नवाब साहब के जो कपड़े वह पहने हुए थे पहचान लिए गए। उस समय तो किसी ने कुछ न कहा, मगर बाद में जो फुसफुसाहटें फैली तो पंडित को भनक लग गई। बस हुक्का पकड़े पकड़े भागे जनान खाने की ओर। पत्नी से बोले, जल्दी करो, यहाँ से तुरंत चल देने में ही भलाई है। कपड़ों की बात फूट गई है, ऐसा ना हो कि नवाब को पता चल जाए और धोबी के साथ साथ हम भी रगड़े जाएं। बस दोनों उत्सव के बीच से जो खिसके तो शहर के बाहर आकर ही दम लिया। सत्यानाश जाए उन लोगों का, कीड़े पड़े निगोड़ों की आंखों में। पत्नी तुनक कर बोली, कितना मजा आ रहा था। सारी औरतें मुझे सिर आंखों पर बिठाई थीं। तभी उनका ध्यान गया हुक्के पर, जो अभी भी पंडित जी के हाथ में था। बोली, यह हुक्का क्यों उठा लाए? ठाकुर जी तो ढूंढते फिरेंगे कि हुक्का कहाँ गया। मगर पंडित जी भी ऐसे बने बैठे थे जैसे वह उन लोगों को अभी फाड़ खाएंगे जिन्होंने नवाब के कपड़े पहचाने थे। पत्नी की बात उनके कान में पहुंची ही नहीं। काश मेरे बस में होता कि जिसको चाहूं फांसी पर चढ़ा दूं। कम वक्तों से कोई पूछे कि नवाब के कपड़ों पर क्या उनका नाम लिखा है, कि गुनगुनाने लगे, कपड़े तो नवाब के से लगते हैं। मैं भगवान का एक नेक आदमी हूँ, दिलो जान से उनकी पूजा करता हूँ, मंदिर में हमेशा जाता हूँ। फिर भी पता नहीं मेरी इतनी बेइज्जती उसे कैसे गवारा होती है। अतः क्यों नहीं मुझे दे देता ऐसी ताकत कि जिसकी ओर टेढ़ी नज़र से देखूं वह खाक हो जाए। भगवान, अगर ऐसी कोई ताकत मुझे मिल जाए तो फिर मैं उन सबको सबक सिखा दूं। सबसे पहले ठाकुर के उत्सव में वापस जाऊंगा। उन सारे बेवकूफ़ लोगों को ऐसी टेढ़ी नज़र से देखूंगा कि सर से पांव तक वो जलने लग जाएंगे। इधर उधर भागेंगे, शोर मच जाएगा, पानी डालो, रेत डालो। लपटों में घिरे वे लोग पंडाल में इधर उधर भागेंगे। दूसरे लोग उनसे बचने के लिए भागेंगे। पंडाल में आग लग जाएगी। ना ना, पंडाल तो बेचारे ठाकुर साहब का है, उसमें आग क्यों लगेगी। मगर वे भागते दौड़ते हुए आकर मुझसे लिपट गए तो? अरे कैसे लिपट जाएंगे। मैं उन्हें टेढ़ी नज़र से देखूंगा ही, पर छत पर चढ़कर। अगर वे जनान खाने में जा घुसे तो वहां भी बुरी तरह भगदड़ मच जाएगी। सारी औरतें भाग भाग कर कमरों में जा छिपेंगी, अंदर से साकल भी लगा लेंगी। मगर मेरी पत्नी कैसे भागेगी? वह तो बिना किसी की मदद से उठ ही नहीं सकेगी। हे भगवान, रक्षा करना, वरना मेरी पत्नी तो जलकर राख हो जाएगी। 2-4 बाल्टी पानी तो उसके बदन पर 4-5 बूंदों जैसा साबित होगा। मगर 30-40 बाल्टियां पानी लगाएगा कौन? लोग तो उत्सव में व्यस्त होंगे। उन्हें हादसे की खबर देने के लिए मुझे ही चिल्लाना होगा। आग लग गई, हाय मेरी पत्नी आग से घिर गई, दौड़ो लोगों दौड़ो। और तभी पत्नी की चपत उनके सर पर पड़ी, जैसे धरती पर गिरने से जागे हों पंडित जी। देखा हुक्का उन दोनों के बीच गिरा पड़ा है, घोड़ा गाड़ी में धुआं भरा है और धोबी से उधार मांगे कपड़ों में चिंगारियां उठ रही हैं। यह देखकर
पंडित तो मूर्छित होते होते बचे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।